राधे 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 राधे। देख लिया लाइव देख जय जय श्री राधे, जय हो राधा रानी सरकार की जय। शानदार यार, इसमें तो और क्लियर जय हो, देखना। जय हो। आप लोग ग्वालियर में रहते हो तो आप यहाँ पे आ सकते थे दर्शन करने। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग सुपर हिट बीट बॉय मोहित। तो आज का ब्लॉग होने वाला है। आज हम जा रहे हैं, थंबनेल टाइटल देख के आप समझ ही गए वैसे भी कहाँ जा रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा वायरल वीडियोस की भगवान चम्मच से दूध पी रहे हैं, ऐसा है। तो हमारे पास ही, घर के पास ही हमें पता चला है कि वहाँ पर भी ऐसा है, मूर्ति है जो ऐसे दूध पी रही है और बहुत पुरानी है। मतलब हर जगह जगह सब डिटेल आपको बताते हैं, वहाँ पर चलते हैं। मैं जा रहा हूँ, मम्मी ईसा सब जा रहे हैं, उनको भी देखना था ऐसा क्या है ऐसा। मैंने कि मैं जा रहा हूँ तो वो भी एक्साइटेड। तो चलते हैं, आपको वहीं पहुँचते दिखाते हैं, चलो। सो गाइस, अभी अब हम पहुंच चुके हैं और इधर से ऊपर जाने का रास्ता, पहले आप जाके वहाँ पे दर्शन करते हैं। ईसा भी मेरे साथ आ गई है और आपको ऊपर जाके बताते हैं कैसा क्या है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे भैया हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं उनके बारे में, भगवान के बारे में। तो ऊपर पर आप चलते हैं, दर्शन करते हैं, चलो। सो गाइस, अंदर पहुँच चुके हैं और अंदर देखिए भाई साहब यहाँ पे भीड़ लगी है। अभी देखिए अंदर आइए, आपको दिखाते हैं कि सही ईसा रोटी लेकर तैयार है। ईसा तो आपको दिखाते अभी है बिल्कुल कैसे यार, अभी राखी बंध रही है इसलिए नीचे है, मम्मी नहीं है उनको। तो आपको दिखाते हैं, पेट ला के देखते हैं ईसा थोड़ा इधर साइड। सो गाइस, ने लाइव देखा भाई, क्या रिस्पॉन्स था आपका? किया तो है क्या किया तो है लगा? सब है तो भाई क्या क्या लग रहा है सर? उनको जीएस को लेके आओ, ये मानते नहीं है ना, इसलिए उनका संग लेके आओ। बताओ क्या लग रहा है आपको? सॉफ्ट हो गए सही में, हैं? सॉफ्ट है बिल्कुल। नॉर्मली ऐसे रखा था, वो अपने आप ही ऊपर तक आ जाएगा। हाँ, ये देखो, क्योंकि ये पकड़ो इसके ऊपर नहीं जाएगी ये, और वो तो थोड़ा दबा भी लेते ना। मैं यहाँ से मैं देख रही थी, मेरी गोदी में था, हाँ। यहाँ से अपने आप ही यहाँ तक आया था। अच्छा, वही तो ये हमने इसको, तभी मैंने इसको पकड़ा है कि ना दबाने का नहीं हुआ है। और मुँह में भी वो दिख रहा था कि गीला गीला है, आ रहा था, जबकि मेरी गोदी में ही थे। हाँ, आपने उठाया कैसा? वेट था कुछ? नहीं हल्के, ज़्यादा वेट नहीं लगा। ऐसा तो नहीं अंदर हो रहा हो? नहीं नहीं, बिल्कुल हल्के लग रहा है, ज़्यादा नहीं, इतनी मोटी जैसे रहती है। नहीं उठाते, अच्छा, अभी थोड़ी देर से नीचे चलते हैं, आपको नीचे भी कुछ उनका चल रहा है तो आपको वो दिखाते हैं, चलो। ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई मार्केट में आपको मिल पाए। पूरे वृंदावन आप लोग तो ग्वालियर वाले हैं, 1.5-2 घंटे में आप वृंदावन पहुँच जाते हैं। सही मार्केट में खरीदार मेरे लिए 10-12 खरीद है ना। कान्हा जी की जो उत्पत्ति हुई थी, कान्हा जी की प्राप्ति हुई थी, उसकी कहानी सुने, है ना। जिन्हें जाना है वो चले जाए, बीच कथा में नहीं उठना। मात्र 10 से 15 मिनट की कथा पर लगातार सुनिए कि कान्हा जी की प्राप्ति कैसे हुई थी। अभी यहाँ के लोगों ने वीडियो कॉल में दर्शन किया था। श्रीमती अर्चना राधे जलद मेरी बड़ी जिनकी प्राप्ति कान्हा जी को लेने जाएंगे, कान्हा जी को छोड़ने जाएंगे। कान्हा जी के मिलने की इकलौती शर्त रहती है, या उनको अपने घर बुलाने की इकलौती शर्त रहती है कि आप उनका लाना ले जाना खुद करेंगे। इसके अलावा मुझे आपका पैसा रुपया ये पड़ता की कोई जरूरत नहीं। आप करते हैं तो ठीक, आप नहीं करते हैं तो कानों को अपने घर में नॉर्मल व्यक्ति की तरह रख सकते हैं। कानों में क्या विशेष है आप लोगों ने महसूस किया? कानों मेरे पास या हमारे पास रहे तो हमें इस बात की महसूस हो। जो व्यक्ति को अभी वीडियो बनाना, हाँ बना रहे
क्योंकि आप लोग महसूस कर पाते हैं कि कान्हा में क्या स्पेशली आप लोगों ने महसूस किया। कान्हा घर पे रहे तो हम महसूस कर पाए। कान्हा जी की जो प्राप्ति हुई थी उसमें एक पूजन हम लोग जो नर्मदा के किनारे उसमें एक पूजन मुख्य होता है, जो पूजन है कार्तिक पूजन, जिसमें सुबह स्नान होता है और फिर भगवान का दैनिक पूजन होता है, दीपदान होता है। सो गाइस घर पे आ गए हैं और भाई साहब वहाँ का सीन तो भाई बहुत अलग था, बिल्कुल ही अलग ही। मतलब सब लोग आए थे बड़ी श्रद्धा से, पूरी सब लोग वो चल रहा था, उनका 56 भोग ऐसा सब लगाया था। तो ईसा बताई थी कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा थी। इसने तो पूरी कहानी सुनी है, उसमें कहानी भी चल रही थी वहाँ पे। मैं साइड में हो गया था ईसा, नहीं तो मैं आगे से आके भीड़ हो गई थी ना। एक तो अभी टाइम हो गया था ज़्यादा, 10:30 कुछ बज गए थे, हम गए थे 7 बजे समथिंग। तो भैया से भी बात नहीं कर पाए, तो फिर उससे घर आ गए। ईसा तो पूरा सुन के आइए, कंक्लूजन ही बताइए आपको, क्या बता जरा। हाँ मतलब जो मूर्ति थी ना वो 2007 में आई थी और 2007 से 2023 तक अभी तक वो पूरे देश में बहुत सारी जगह पे घूम चुकी है। मतलब कि उस मूर्ति का ऐसा है कि उसको स्थापित नहीं करना है, जो भी मतलब उसके ऑनर थे जिसके पास ये मूर्ति पहले आई थी तो वो इजीली तरीके से नहीं आई थी। मतलब उनका बहुत बड़ा उनका ट्विस्ट है, एक स्टोरी है जो उन्होंने बताई थी कि उनके सपने में कुछ इस तरीके की चीज़ें उनको दिखती थी जो लोग कोई भी बिलीव नहीं करता था, उनको सब पागल पागल भी बोलते थे। तो फिर ऐसे करके जब उनका रियल में जो सपना उनको आया था, वो क्या सपना आना अपना सुबह सबको बता देते थे, जो भी उनको सपना आता था वो सुबह सबको बता देती थी। तो जब रियलिटी में वो सपना सच होने लगा कि ऐसा पोटली के अंदर जो उनको वही जो कान्हा जी हैं जो भी आप देखेंगे वीडियो में, वो उनको सेम वही पोटली में जो उनको सपने में दिखे थे वो सेम रियलिटी में भी सेम उसी जगह से उसी में पोटली में उनको मिले। और वो फिर ऐसे जब उनको कोई ले गया था, ऐसी कीर्तन होते हैं किसी के घर में तो वो ले जाते हैं कैसे कि हमारे घर में कान्हा जी नहीं है तो आप दे दो, तो उन्होंने दे दिए थे ऐसे जो उसके ऑनर थे। तो बगल में जो उनके नेबर थे उन्होंने सबसे पहले उनको कान्हा जी को जो है ना वो चाय और ये दूध और फ्रूटी ये सब पिलाना स्टार्ट किया। तो जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों आपने पिलाना स्टार्ट किया, क्योंकि हम नॉर्मली जो भोग है भगवान के सामने रख देते हैं, है ना। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि जो भी उनके नेबर थी उन्होंने बोला कि तो एक हाथ में उनके लड्डू है और एक हाथ में वो खिलौना पकड़े हैं, तो मतलब कि दोनों हाथ उनके घिरे हुए हैं तो वो खाएंगे कैसे। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं उनको चम्मच से खिलाती हूँ। और जब उन्होंने बहुत मन से श्रद्धा से उनको चम्मच से पिलाया, कुछ भी खिलाया, तो उन्होंने ईजिली उसको खा लिया। हम क्या करते हैं घर पे भोग लगा देते हैं, 2 मिनट भी नहीं रखते, उठा के भग लेते हैं, तो इसीलिए हमारा भोग नहीं लगता है। लेकिन अगर हम मन से श्रद्धा से उस चीज़ को करेंगे तो लिटरली वो चीज़ होगी। पहले मैं भी नहीं बिलीव मान रही थी, लेकिन जब मैंने खुद से फ्रूटी पिलाई ना तो मुझे यकीन हुआ कि हाँ सच वो में। टाइम थोड़ा वो तो क्या थोड़ा सा टाइम का इशू था, हम लोग 7 बजे ही गए थे। उन्होंने मेरे को बहुत टाइम 7 से 8 बजे का टाइम दिया था, तो मैं उसी अकॉर्डिंग गया था, अपने टाइम पे बिल्कुल परफेक्ट पहुंच गया था। पर वहाँ पे वो अलग था, नहीं तो इसलिए जल्दी ऊपर आपने इससे पहले वीडियो देखा हुआ तो उस ऊपर का ऐसा वो जल्दी मम्मी से करवाया था ऐसा, नहीं तो हम सब वो ले आते चम्मच से ऐसे बुलाते, उससे और क्लियर दिखता है ऐसे उन पे। और वीडियो एट द टाइम फ्रूटी मिली तो फ्रूटी से ही फिर हमने काम नहीं, पर वो जब ये मैंने और कोई पकड़ता तो वैसे प्रेस कर रहा था। हाँ, मतलब मैं जब ना एक और दीदी उनको पिला रही थी तो ऐसा लग रहा था वो प्रेस कर रही हो, लेकिन फिर मैंने उनको प्रेस नहीं किया उस चीज को, वो अपने आप ही स्ट्रॉ में ऐसे हम जैसे करते हैं ना, चूसते हैं जिसको हम सक करते हैं, तो वो ऐसे ही जैसे कि सच में कुछ सक कर रहा हो, और लिटरली उनके पूरे लिप्स जो है ना वो एकदम गीले हो जाते हैं और जब हटा लेंगे ना तो एकदम ड्राई हो जाएंगे। और पहले ऐसा लग रहा था कि सच में अंदर मतलब ऐसा कोई मशीन हो या फिर कुछ हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, नॉर्मली था। मतलब एक और ऐसा अगर मशीन होता ना तो उससे पहले का एक और कोई पिला रहा था तो उसका नहीं पिया उन्होंने, और जब मैंने या फिर एक और दीदी थी उन्होंने पिलाया तो उनका पी लिया। अगर मशीन ही होती तो कोई भी पिलाता तो उसका पी लेते ना। वो तो भैया सत्ता है अपनी भगवान की, है ना, तो वो तो सब चीज़ मतलब काफी बढ़िया। और आज जब हम गए थे तो उनका लास्ट डे था, वो कहीं और जाएगी मूर्ति, तो फरीदाबाद, हाँ फरीदाबाद जाएगी। ऐसा कुछ उन्होंने बताया था कि ना वो लकी ड्रॉ ऐसा करके कुछ रहता है, उसके अकॉर्डिंग पर्ची आती है, फिर उसके अकॉर्डिंग उनके घर पे आते 2 या 3 दिन के लिए, फिर नेक्स्ट उनकी बुकिंग 3 दूसरी दिन के होती लिए है, जाती है बस, उसके बाद दूसरी बुकिंग रहती है। मेरे बगल में भैया बैठे थे, वो बताया मेरी 2026 की उसमें बुकिंग है मेरी, उसमें कंफर्म है उनकी, तो बोला 2026 में आएंगे, बताओ अभी से। और ये बताया तो भैया कि ना लॉकडाउन से पहले उनकी जब थी ना
तब ये आएगी। अब वो बुकिंग अब हो रही है मतलब स्टार्ट। और किसी किसी की 26 में भी है, 2026 में भी बुकिंग है कि उनके पास आएगी। और ऐसे ही मतलब आज हम गए तो हम सबसे अच्छे दिन पे गए। आज उनका 56 भोग वाला प्रसाद था, तो हमको भी वो मिला, काफ़ी अच्छा लगा। स्टोरी सुनने को मिली, बहुत टाइम लग गया। हम 7 बजे के गए, हम 10 बज चुके हैं। तो उनके जो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे, मतलब कीर्तन हो रहे थे। 11 हो गए 11। मम्मी को भी आना है। आ जाओ मम्मी, अभी बताओ जरा। हाँ मम्मी बताओ जरा क्या हुआ आपका एक्सपीरियंस। मैं बता देती हूँ सही। जब मैंने वो कान्हा जी को अपने गोदी में लिया तो मैं सच बोलूँगी, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे खुद का बच्चा होता है ना, जो खुद का बच्चा अपन लेते हैं, एकदम शांति सा मन हो गया। और एकदम ऐसा लग रहा था कि खुद अपने बच्चे को लेके अपन उसको सहला रहे हैं, खिला रहे हैं, लाड़ कर रहे हैं। बाकी मैं अपने सही बोल रही हूँ, जब तुम लोगे, जब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि बाकी ये बिल्कुल रियलिटी है। एक ऐसा महसूस होता है कि बाकी वो एक बच्चा अपने गोद में अपना खुद का बच्चा लिए हो जैसे। जब तुम बुलाओगे, जब तुम्हें महसूस होगा कि बाकी ये सही है। और मैं अपने हाथ में लेके उनको खुद देख रही थी, जैसे वो फ्रूटी उसको लगाई ना, तो वो जो जा रही थी ना उनके मुंह में, मैंने खुद अपनी आंखों से लेके उनको अपने सामने खुद देखा कि उनका ओंठ भी गीला हो रहा था और उनके यहाँ पे गीला गीला भी हो रहा था। और फ्रूटी जैसे ऊपर जा रही थी तो मैं वो भी महसूस कर रही थी कि हाँ ये सही में पी रहा है। वाकई मैं विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने जब खुद देखा तब मेरे को एहसास हुआ कि वाकई वो पीते हैं। इतने टाइम से 2007 से लोग अगर फ्रॉड होते ना तो देखो वो पैसे नहीं लेते, वो नहीं पैसे नहीं लेते कि ना, ऐसा नहीं है कि पैसे ले रहे हो कि जिसके जो ज्यादा पैसे देगा उसके पास वो अपने आप ही मूर्ति जो है ना, मूर्ति वो अपने आप ही जाती है और वो खुद अपने घर में रखते हैं उसको। जो ऑनर है वो तो साथ में नहीं रहता है, सब जो अलग अलग जो लोग हैं वो साथ में रहते हैं उनके। तो अगर फ्रॉड ही होता तो कोई ना किसी 2007 से 2023 हो गया, इतना टाइम हो गया है, तो कोई तो पकड़ता। आपने उठाया था तो ऐसा थोड़ा कुछ भी वेट ही नहीं था, कुछ ज्यादा वजन नहीं है। जितना अपने बच्चे में खुद में होता है उतना ही महसूस होगा वजन, और वजन ही नहीं है कहीं से कहीं तक। मैंने तो उसको गोदी में लिया, ऐसे भी खिलाया, ऐसे भी हिला के देखा, बिल्कुल भी नहीं है। और जब मैं तो यही चाहती हूँ हर घर में उनकी एक बार बुलाना चाहिए उन्हें और अपने खुद महसूस करना चाहिए लेके। मैं तो ऐसे क्या वो फ्रॉडी लगता है कि नहीं, ऐसा मैं भी नहीं मान रही थी। जब मैंने उनको खुद लिया तब मेरे को खुद एहसास हुआ कि हाँ वाकई वो पीते हैं, सही में पीते हैं। उनको श्रद्धा होना चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए, तो जरूर आपके सामने दिखाई देगा, चमत्कार जरूर दिखाई देगा। नानी को वीडियो कॉल किया तो उनको तो कितना अच्छा लगा। हाँ मैंने वहाँ से मम्मी को भी करा, मैंने की मम्मी देख लो, मम्मी ज्यादा श्रद्धा इसी में रखती हैं। तो मैंने उनको भी वीडियो कॉल पे दिखाया कि मम्मी ऐसी ऐसी बात हो रही है, देखो यहाँ पे। तो उनको भी लग रहा था कि हाँ सही बात है ना। मतलब मैं देखो मैं तो यही चाहूंगी, अगर भगवान की इच्छा होगी, कान्हा जी की इच्छा होगी, तो मैं भी देखो इस लायक अगर बन गई तो मैं जरूर उनको बुलाने की कह के आई हूँ। मेरे घर में विराजमान हुए, आए 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जो भी कब नंबर लगता है, कब बुला पाती हूँ, लेकिन सोच के रखा है कि बुलाऊंगी उनको। तो अच्छा किया ना मैंने, देखो मैं जा रहा था तो आप लोग को ले गया। कितनी अच्छी बात कर रही हो, बताओ है कितनी। नहीं तो आप मिल पाते, वीडियो में देखा है, सामने कभी रियलिटी में नहीं देखा। वीडियो में तो लगता है कि ना सच में ऐसा कि वो फ्रॉडी होगा, या फिर जब हम सामने से वो चीज देख लेते हैं ना तभी यकीन होता है। वीडियो को कितनी भी रियलिटी वाली वीडियो वो हम भी यकीन नहीं मान सकते, क्योंकि जब उन्होंने वो स्टोरी बताई कि उनको सपने में दिखे थे, वो सपने में ही उनकी माँ, उनकी ताई को दिखे थे, और वो उनको एक दिखे थे महात्मा जी, और नदी बह रही है, 3 पोटली में है, और वैसे ही सेम उनके बगल में सत्संग हो रहा था, तो वहाँ पे गए वो लोग, तो वैसे ही महात्मा जी मिले, 3 पोटली मिली, उनको बुलाया गया, और वही सेम कंडीशन। उनसे कहा 1 पोटली उठा लो, तो वो कहने लगी नहीं नहीं मैं नहीं उठाऊंगी, कोई चोरी वोरी नहीं लगा दे मेरे को। तो बोले नहीं नहीं, महात्मा जी बोले नहीं नहीं आप ले जाओ, 1 तो उठा लो, लेना ही पड़ेगा। तब उन्होंने जब वो 1 पोटली ली और घर पे जाके उनको बोला कि घर पे जाके खोलना, घर पे जाके खोली तो यही सेम मूर्ति और यही कान्हा जी मिले। और एक और भी बात बताई थी उन्होंने, जब ये मूर्ति ना, उनके जो हस्बैंड थे उनको लग रहा था कि मतलब ये मूर्ति मतलब ऐसे दूसरी भी मिल जाएगी। तो जब उन्होंने सब जगह पूरे वृंदावन में या फिर पूरे उधर आसपास जितने भी लोग थे उनसे बोला कि नहीं सेम ऐसी मूर्ति बना के दो, जो बड़ी बड़ी आंखें हैं और मतलब बहुत सुंदर सा फेस है, तो सबने मना कर दिया कि नहीं ऐसी मूर्ति कहीं पर है ही नहीं। और जिस भी चीज़ की बनी, जिस भी धातु की बनी, ये धातु भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस चीज़ की बनी हुई है। ना सोने की है, ना चांदी की है, ना पीतल है, ना तांबा, ये कुछ भी नहीं। और जो उसका कलर है ना वो बिल्कुल डिट्टो स्काई ब्लू लाइट वो कलर है, बिल्कुल सेम जैसा होता है ना भगवान का, बिल्कुल सेम। भाई 100 बात की एक बात है,
कुछ तो है, नहीं तो इतनी वो नहीं चलती। और 2007 से चल रहा है ना, कुछ तो श्रद्धा है भगवान की, से है। और है ये ना? दूसरी बात ये कि सब जगह अलग अलग लोगों पे जा रही है ना। हाँ। अगर फ्रॉड ही होता तो एक जना साथ में जाता कि नहीं भैया कोई पहचान ना ले, हाँ, या सब पहचान कुछ नहीं ले। है ना, वो पर सबके सब पास लोग, अलग अलग हाँ उनने बताया था सुबह भी चल रहा था, सुबह मतलब वीडियो उन पे ये सब, तो मैंने तो ले नहीं पाई उनसे वीडियो। मैं जितनी बना के लाऊं आपको दिखा दूंगा, इसमें सब डाल दूंगा। क्योंकि बहुत भीड़ हो रही थी, बिल्कुल बहुत हाँ, लोग थे। अरे बस ठीक है, बस और कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहूंगी, आप जब भी नंबर लगाओ अपने घर में जरूर बुलाओ उन्हें, एक बार महसूस करो उनको बुला के। बस इतना ही कहूंगी। आज तक तो मैं बोली नहीं हूँ, लेकिन आज मेरी खुद बोल रही हूँ कि मैं बोलूँ, आप तक कुछ पहुँचाऊँ। ठीक है, तो इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्त एक्सपीरियंस रहा। तो आप लोग भी कभी मिले तो जाके देखना, खुद यकीन करोगे ना तब पता चलेगी, है ना? सही बात है कि नहीं? ठीक है। और जो भगवान में बिलीव रखते हैं प्लीज कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना। राधे राधे, और जय साथ श्री ही कृष्ण। में जो बिलीव नहीं करते हैं वो कोशिश करें बिलीव करें, कि हमें पता है कि नहीं बिलीव होता है, नहीं भी बिलीव होता है, सोमो हमारा सोमो। लेकिन 1% तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा। 2007 से 2023 हो गया, अभी तक कुछ नहीं पता, पर मतलब कि कुछ भी पता नहीं पड़ा है। तो सोच लो कुछ तो होगा, मूर्ति तो है ना, मतलब कुछ तो समझ लो, इतना तो समझ सकते हो। ठीक है, चलो इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। बहुत बड़ी वीडियो दी थी इन लोगों ने, 10:30 मिनट ही बना दी है। ठीक है, इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। ऐसे नए नए ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को पहले ही वो कर देना। इंस्टा पे फॉलो, सेम है यूजर नेम जा रहा हुआ इधर ब्लॉग से पहले, वहाँ पे डाल देता हूँ सब चीज़ें, आपको पहले पता चल जाती। नहीं तो आप लोग भी ग्वालियर में रहते हो तो आप यहाँ पे आ सकते थे दर्शन करने के लिए। अब ये है कि वो कल वो चली जाएगी मूर्ति, हाँ कल फरीदाबाद जाएगी, इसलिए 3 दिन यहाँ पे थी कुछ। तो मेरे को एक मीडिया भैया रिपोर्टर है, उनके थ्रू मेरे को पता चला था, उनने डाले थे, उन्होंने बोला हाँ मोहित चलाया, उन्होंने नंबर दे दिया था भैया का जिसके यहाँ पे है, तो वैसे उनसे कांटेक्ट करते हम चले गए थे। ठीक है, तो इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। तो फिर मिलते हैं इस ब्लॉग के साथ, करते कुछ नया मजेदार। जब तक के लिए बाय बाय।